नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी बेटा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये जो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो टॉपिक चला हुआ था बेटा, उसकी आज ये जो है मेरे ख्याल से 5वीं क्लास है और आज जो है हमारा जो ए एन वाला जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका एग्जाम है मंडे को मैथ्स का, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप जो है एग्जाम से पहले मैंने जो है ना कुछ सैंपल पेपर्स की जो है सॉल्यूशन की वीडियो करवा रखी है। उसके अंदर जो है ना आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो है उसमें करवा रखे हैं। एक बार आपके ही फायदे की बात है, बाकी जो भी कुछ मेहनत हो रही है वो सब आपके लिए हो रही है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार उन वीडियोज को आप जरूर देख के जाएं, आपके जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे वो सारी की सारी वीडियोज। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के जो है क्वेश्चन करवा रखे हैं। सीबीएसई बोर्ड के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे सारे उसमें हो रखे हैं, तो एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं उसको। और आज जो है ये जो टॉपिक हमारा है, ये आप बेटा मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी सारी बातें बता रहा हूँ। ये बस खाली आपके लिए जो है 10th लेवल के ही कुल ना मान के चले कि आपके लिए बस खाली 10th लेवल का एग्जाम का जो लेवल है वही है। आप इसको जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी मान सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर है ना वो ट्रिक अपने आप बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पर कई सारे जो है पहलुओं को देखते हुए, मेथड्स को देखते हुए काम करना पड़ता है। वहां पर हमें समय को भी देख के काम करना पड़ता है कि 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन का टाइम मिलता है। तो लेकिन मैं बता दूं कि जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो वहां पर हम टाइम को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अब। आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे जितने मैं करवा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के। उसके बाद हमारा जो है सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा। कल हम एस एन वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d। ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स होता है, सम ऑफ टर्म होता है। ठीक है, तो आज जो हमारी लास्ट ए एन वाले जो फॉर्मूला उसकी आज लास्ट क्लास है। देखते हैं इसकी कैसे कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म of the AP पांच पांच है ना, हाँ 5 9 13 17 डॉट 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 इज 81। ये में दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ये में एपी दे रखी है, इसका सर फर्स्ट टर्म ए है तो ये 5 आ गया। डिफरेंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 कितना बच गया, 4 बच गया। इज 81 कौन सी टर्म, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, कौन सी टर्म का मतलब क्या निकालना है सर, एन तो निकालना है। ये क्या है सर, ये ए एन है, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। अब ए एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस में n-1 और डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 81। 5 जमा में n-1 और डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। माइनस हो जाएगा इधर आगे, 81 में से 5 गया तो कितना बचा, 76 बराबर है n-1 और 4 कट गया, कितना आ गया 19। और ये आ जाएगा 19 जमा में 1 20 बराबर कितना आ गया n। n की वैल्यू 20 है, मतलब 81 जो आएगा 20वें नंबर पे आएगा। 81 जो आएगा तो ऐसे ऐसे करके किस नंबर पे आएगा, 20वें नंबर पे आएगा। अगला है फाइंड द, यहीं पर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट ये विजिबल है ना अच्छे तरीके से, मैं चेक कर लूं। हाँ सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, गुड है। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द एपी लिख दूं, एपी, ठीक है, फाइंड द टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी 9 12 15 18 which is 13th term, which is 39 more than 39 more than its 36th term, its 36th term। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है कि ये हमें एपी दी गई है
और इस एपी की 36वीं टर्म से 39 से अधिक हो एक ऐसी टर्म का नाम बताइए। एक ऐसी टर्म आपको फाइंड करनी है, ये बोला क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू कितनी है, आपको कहेंगे सर 9 है। डिफरेंस 12 में से 9 कितना बच गया 3। ए एन ना दे रखा जी, निकालना है। तो ए एन है जी कितना निकालना है ये। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन आ गया हमारा 36। निकालो। ए एन जो होता है, ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू नहीं बता जी, निकालनी है। ए की वैल्यू 9 प्लस में एन 36 माइनस में 1 और डिफरेंस हमारा कितना है 3 का। तो ए एन बराबर आ गया 9 जमा में 36 में से गया 35 गुना में 3। 35 से कितना होता है 105। 30 से 90 90 पर जोड़े तो 105 और 105 में आप 9 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 105 में 9 जोड़ोगे तो 114। तो सर ए एन की जो वैल्यू आ गई वो 114 आ गई। ये कह रहा है 36वीं टर्म तो 114 आ गई, लेकिन आप एक ऐसी टर्म बताइए जो इसकी 36वीं टर्म क्या थी 114 से। 114 से कितनी ज्यादा है 39। तो आप अब की बार यहाँ पर ए एन निकाल लेंगे। 114 में आप कितना जोड़ देंगे 39 जोड़ देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 9 4 13 3 4 5 और 1। ए एन कितना आ गया आपके बार हमारा, ए एन आ गया 153 आ गया। ए एन कितना आ गया 153 आ गया। अब ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना 153 है, इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी 9 प्लस एन नहीं पता ही निकालना और डिफरेंस हमारा कितना है 3 का है। माइनस का हो जाएगा तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा भाई आपका 53 100 कितना बचेगा 146 46 बचेगा कि 44 बचेगा, 144 बचेगा शायद है ना। 144 बराबर एन माइनस 1 और 3 आ जाएगा। 3 चौके 12 और 3 अठे 24 तो 48 बराबर एन माइनस में 1 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, कितना बच जाएगा 49 बराबर एन आ जाएगा। तो 49वीं जो टर्म है वो इसकी 36वीं टर्म से 39 अधिक है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कौन से उसमें आया था। ये वाला जो क्वेश्चन आपका भाई ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई में 2012 में सेट सी में आया था और ये वाला जो क्वेश्चन है 2014 में बता रखा है और सेट ए में आया था। दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनको रफ कर दूं, आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, चलो। कह रहा फाइंड द 20 टर्म, आपको इसकी 20 टर्म निकालनी है, मतलब A20 आपको निकालना है। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ज्यादा ऊपर हो गया, यहाँ पे दिखेगा नहीं, इधर लिखता हूँ। A20 आपको निकालना है। अब कह रहा है इसकी जो 7th टर्म है वो 24 लेस देन इट्स 11th टर्म। ठीक है भाई, जो इसकी 7th टर्म है ना, 7th टर्म A7 जो है वो इसकी 11 टर्म से 24 अधिक है, कम है। तो A11 माइनस में 24। ठीक है भाई, हाँ सर। और कह रहा है फर्स्ट टर्म जो दे रखी है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए की वैल्यू भाई 12। देखो अब इस क्वेश्चन को, ये जो A7 है इसको मैं लिख सकता हूँ A जमा में 6D, इसको लिख सकता हूँ A जमा में कितना 10D माइनस में 24। ठीक है सर, A से तो A कट गया, ये इतना आएगा तो कितना है माइनस का, तो 6D माइनस में 10D बराबर कितना हो गया, तो माइनस का 24। माइनस का 4D बराबर कितना आ गया, माइनस का 24 आ गया। माइनस से माइनस 4 एकम 4, 4 से कितना आ गया 24। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया 6 आ गया। डिफरेंस हमारा कितना आ गया 6। क्या कह रहा है A20 टर्म निकाल लो। तो A20 के लिए सर आपने बता रखा A जमा में 19D लिखना है। A की वैल्यू 12 दे रखी है पहले और 19 गुणा में 6
तो 19 का कितना होगा 114, तो 12 जमा में 114, ये कितना बन जाएगा 6 2 1 126 आ जाएगा। इसकी 20वीं जो टर्म है वो 126 है, 20वीं टर्म क्या 126 है। आगे चलते हैं। एक एपी है उसके अंदर 50 टर्म है, एक एपी है मतलब लास्ट टर्म 50 से है, उसके अंदर 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12, उसकी जो तीसरी टर्म है वो कितनी है 12 है। और लास्ट टर्म मतलब अंतिम टर्म 85 है, तो कितना रहेगा 50 की वैल्यू कितनी 106 है। अब इनको सोल्व करो। ए जमा में 49d बराबर कितना आ गया 106 क्या आ गया, और ए जमा में 2d किसके बराबर आ गया 12 क्या आ गया। ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस, 49 में से 2 गया कितना बचेगा 47d, और ये प्लस माइनस 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 10 में से 1 गया तो कितना बच गया 9, काट दो 47 दूनी 94 होता होगा, डिफरेंस हमारा कितना आ गया 2 आ गया, डिफरेंस हमारा कितना आ गया 2। अब करना क्या है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो। ए जमा में 2d किसके बराबर है 12 के, ए जमा में 2 डिफरेंस हमें 2 दे रखा है बराबर किसके आ गया 12 के, तो ए जमा में कितना आ गया 4 किसके बराबर 12 के, तो ए की वैल्यू कितनी 12 में से 4 कितना बचेगा 8 बच गया, ए की वैल्यू 8 आ गई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी 29वीं टर्म बताओ, तो A29 निकालना है, तो A29 के लिए क्या लिखेंगे, ए जमा में 28d, 28d, तो A29 हमें निकालना है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है 8 जमा में 28 गुणा में डिफरेंस हमारा 2, तो A29 जो आएगा 28 दूनी कितना होगा 56, 56 में 8 जोड़ेगा कितना आएगा 64, तो A29 की वैल्यू 64 है, A29 की वैल्यू कितनी है 64 है। हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले एक बार आप। आगे चलते हैं फिर, ये विजिबल है ना, हाँ ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 11, कॉमन डिफरेंस दे रखा भाई हमें, कितना दे रखा 11, कॉमन डिफरेंस में डी की वैल्यू 11 दे रखी है, और कह रहा है देन व्हाट इज A20, A20 माइनस में A18, ये है ना। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीए, करना भाई इसको एक बार, क्या है ये सिस्टम। सर यहाँ पे A20 को मैं ए जमा में 19d लिख सकता हूँ, और माइनस कर देंगे इसमें से a और प्लस में 17d, ये आ जाएगा a जमा में 19d माइनस में a माइनस का 17d, ए से तो ए कट गया, 19 में 17 का कितना बच गया 2d, और ये डिफरेंस में 11 दे रखा तो 2 गुना में 11 कितना आ गया 22 आ गया। क्या निकालना था हमें, यही सोल्व करना था कि A20 माइनस A18 क्या आएगा, तो 22 आएगा भाई। आगे चलो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कह रहा है कि आपका कॉमन डिफरेंस बताओ, और हमें दे रखा है एपी में दे रखी है A21 माइनस में A7, A21 माइनस में A7 बराबर किसके 84 के, तो A21 को लिख सकता हूं मैं a जमा में 20d माइनस a जमा में 6d, किसके बराबर आ जाएगा 84 के बराबर आ जाएगा। सर a जमा में 20d माइनस का a और माइनस का 6d बराबर कितना होगा 84, ये कट गया, 20 में 6 का कितना बच गया 14d, किसके बराबर आ गया 84 के, कट गया 14 84, डिफरेंस हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अगर डिफरेंस हमारा 6 आ गया तो ये निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। आगे चलो, कह रहा है कि 6 टर्म जो है केपी की वो है 10। अगला क्वेश्चन है भाई, ये एक अलग क्वेश्चन था। कह रहा है कि भाई 6 टर्म दे रखी है हमें केपी की 10 माइनस की, तो A6 की वैल्यू -10 है,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a जमा में 5d किसके बराबर आ गया, -10 के बराबर आ गया। एंड 10th टर्म, 10वीं जो टर्म है वो -26 है। a10 की जो वैल्यू है a10 वो कितना है, 26 है, और वो माइनस में सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, a जमा में 9d बराबर -26 के हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस, 5 में से 9 में से 5 गए तो माइनस का 4d, और ये प्लस हो जाएगा। 26 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 16। काट दो इसको, डिफरेंस जो आ गया वो आ गया -4। कितना आ गया, -4 आ गया। निकालना क्या है, कह रहा है कि 15वीं टर्म बताओ, हमें a15 निकालना है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें, a जमा में 5d किसके बराबर आ गया, 10 के। a जमा में 5 गुना में -4 बराबर 10 आ गया। तो a माइनस में 20 बराबर कितना आ गया, 10। तो a की वैल्यू आ गई भाई 10 से जमा में 20 कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई भाई 30। a15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a15 को तो लिख सकते हैं a जमा में 14d आ गया। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 30 जमा में 14 गुना में डिफरेंस हमारा -4। तो 30 माइनस में 56, 56 में से 30 गया तो -26, खत्म। आगे चलो, चलो भाई चलो आगे आगे चलो, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट करते हैं अब इसको, इसको रफ कर दूं। आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 7th टर्म -4 है, 13वीं टर्म जो है -16, आपको एक एपी बनानी है। 7th टर्म a7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -4। अच्छा जी, और a13 जो है a13 वो अब दे रखा -6 के बराबर, ठीक है, -6 नहीं -16। देखो भाई a जमा में 6d की वैल्यू -4 और a जमा में 12d की वैल्यू कितनी होगी, -16। ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस, 12 में से 6 के कितना बच गया, -6d, ये प्लस हो जाएगा। 16 में से 4 गए तो कितना बच गया, 12, कट गया। ये डिफरेंस हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। डिफरेंस -2 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे a जमा में 6d बराबर -4। तो a जमा में 6 गुना में -2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो a 6 दूनी 12 -12 बराबर 4, प्लस का हो जाएगा इस तरफ। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। क्या कह रहा है, करना क्या है अब, एपी बतानी है। निकालो भाई एपी, पहले तो 16 आएगा सर, अगली टर्म निकालने जोड़ेंगे 2 तो माइन कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 12 10 8 2 2 2 2 2 ऐसे चलती चली जाएगी ये। देखो ये बताऊं क्या सर, बात ऐसी है, अब आप इसमें ना आगे लिखोगे तो 6 आएगा, फिर डिफरेंस दो का है ना, हाँ ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं टर्म तो -4 आनी चाहिए थी, फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। 13वीं टर्म 12d बराबर -16, ठीक है भाई। 6 दूनी 12 प्लस माइनस का था, प्लस का 12 16, ओ ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया भाई, गलती हो गई थी, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा था, अभी करवाता हूँ उसको भी, देखो अभी। तो a बराबर कितना आ गया, -4 जमा में 12 कितना आएगा, 8 आएगा सर। पहली टर्म आ गई 8, अगली आओगी कितनी, 6, फिर आओगी कितनी 4, फिर कितनी आओगी 2, फिर कितनी आओगी 0, फिर आओगी -2, फिर आओगी -4। ये देखो 7वें नंबर पे क्या है, -4, तो यहाँ से गिनोगे ना 7वें नंबर पे आपको -4 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 13वें नंबर पे आपको -16 ही मिल जाएगा, देख लो भाई। फिर आएगा क्या, -6 -8 -10 -12 और -14 और -16, गिनना 8 9 10 11 12 और 13। तो 13वें टर्म पे -16 आ गया। डन। बताइए वीडियो कैसी लगी,
ठीक है, मजा आ गया ना पढ़ के। और बताइए कैसी चल रही जिंदगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बेटा ये मेहनत आपके लिए हो रही है, थोड़ा सा सपोर्ट, आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि सारे के सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसी यूट्यूब चैनल पे या इस मतलब धरती पे मैं एक मैथ का टीचर हूँ, नहीं। मैं तो ये आपको बेटा ये जो जितनी भी पहल हो रही है ना, सारी की सारी आपके लिए हो रही है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ सीखा उसको अपने तक सीमित ना रखें, ठीक है। उसको लोगों तक बांटने के लिए सोचें कि हमने भी जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है क्यों ना हम उसको बांटे, तभी तो सामने वाला सीखेगा ना उस चीज से। तो बस यही चीज लेकर के मैं जो है यूट्यूब पे आया हूँ और सोच रहा हूँ कि भाई बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।